How are you all? I hope you all are doing very great. और जो वीडियोस आपको मिल रही हैं उससे आपको बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा. Introducing these videos, these concepts to you is to brush up your English skills. Okay? So आज के इस वीडियो में हम क्या ब्रश अप करने वाले हैं? ऐसे वर्ड्स को जो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते बहुत इजी हैं, बट जब हम किसी एग्जाम में होते हैं या यूं ही अगर हमें इसे सेंटेंस में यूज करना और अगर हमें इसके सभी मीनिंग और सभी पार्ट ऑफ स्पीच ना पता हो तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं. सो ऐसे ही कुछ वर्ड्स को डील करेंगे इन टुडेज वीडियो. दोज हु आर न्यू, लेट मी टेल यू अबाउट माय चैनल. माय चैनल इज ऑल अबाउट इंग्लिश स्टफ. सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्रीवियस की वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा. यू आर गोइंग टू श्योरली लाइक दोज वीडियोस. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग भी हैं और इन वर्ड्स को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. कभी आप गलती नहीं करेंगे इसमें. फर्स्ट वर्ड इज लाइट एंड बर्न. लाइट बर्न बहुत आसान है, जलाने से रिलेटेड है, बट इनके यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस है. सो पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं. लाइट को हम एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन तीनों ही पार्ट ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग कि हम कब एडजेक्टिव यूज करेंगे, कब वर्ब और कब नाउन. अगर लाइट वेटेड है, हल्का है, तो एडजेक्टिव है. अगर हम रोशनी के सेंस में बात करें तो नाउन है. अगर कुछ जलाने के सेंस में बात करें तो वो वर्ब हो जाएगा. ओके, लेट्स कम टू बर्न. बर्न को हम वर्ब और नाउन की तरह से यूज कर सकते हैं. बर्न अगेन जलाने के सेंस में अगर है तो फिर हम उसे वर्ब की तरह से यूज करते हैं. नाउन की तरह से यूज करेंगे अगर कुछ जली हुई चीज है आपके घर में, जैसे सब्जी जल गई है या मेरा हाथ जल गया है, काइंड ऑफ कुछ बर्न्ड है, तो उसे हम नाउन की तरह से यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी कैच एंड होल्ड. व्हाट इज द डिफरेंस? कैच एंड होल्ड दोनों ही नाउन और वर्ब की तरह से यूज होते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम हमें कैसे पता चलेगा ये कब वर्ब है कब नाउन है? तो इसके लिए आपको वर्ब, नाउन, बेसिकली सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए. तभी आप एक सेंटेंस को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो वर्ड वहां पर किस तरह से यूज हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में कोई फिक्स नहीं होता कि कैच नाउन की तरह से यूज होगा या वर्ब की तरह से यूज होगा. सो यू शुड नो द पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो as well the meaning. So catch का मतलब होता है जब हम किसी मूविंग चीज को पकड़ते हैं तो कैच होता है. कैच एंड होल्ड दोनों का मतलब ही पकड़ना होता है. तो अगर कोई मूविंग चीज को पकड़ते हैं आप तो दैट इज कैच. अगर आप किसी ठहरी हुई, किसी रुकी हुई चीज को, स्टिल चीज को पकड़ते हैं तो वो होल्ड होता है. इन्वेंट एंड डिस्कवर काफी कॉमन है. दोनों ही वर्ब है पर मीनिंग में डिफरेंस है. दोनों का मतलब खोज होता है. कैसी खोज? इन्वेंट का मतलब होता है ऑल टुगेदर ना कोई नई चीज अगर किसी ने खोज निकाली है. फॉर एग्जाम्पल फोन है, ठीक है, दुनिया में फोन नहीं था, ये ऑल टुगेदर एक नई चीज आई. ओके, तो कोई भी नई चीज हमारी लाइफ में जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये सब इन्वेंशंस के अंडर आती हैं. और डिस्कवरी में होता है कि कोई चीज पहले से है, ठीक है, उसको सिर्फ लाइट डाली गई है, मतलब उसे हमारे सामने लाया गया है. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी थे, सिर्फ उन्हें ढूंढा गया है, ठीक है, उनकी खोज की गई है. तो ये डिफरेंस है. इन्वेंशन हमेशा ऑल टुगेदर नई चीजों का, डिस्कवरी कोई चीज कहीं पर है और हमने उसे ढूंढ निकाला या खोज निकाला. सीज एंड सीज प्रोनाउंसिएशन सेम है, सो हम होमोफोन्स की तरह से भी समझ सकते हैं, बट मीनिंग एंड स्पेलिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इस सीज को कहते हैं सीज, रुक जाना, ठीक है, कहते हैं ना सीज फायर. एंड ये वाला जो सीज होता है अक्सर जैसे कि किसी की कार सीज हो जाती है या बाइक सीज हो जाती है रूल्स को ब्रेक करने की वजह से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जब्त. ओके, आई होप मैं इन सभी वर्ड्स को आपको समझा पाने में सक्सेसफुल हुई हूं. अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये वर्ड, कोई भी वर्ड आज की वीडियो का नहीं समझ आया, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उस वर्ड के बारे में उस वर्ड को सिर्फ लिखिएगा, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू उस वर्ड को और एलैबोरेटली समझाऊंगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को ये नॉलेज जरूर पहुंचाइए. टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.